बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के सुमिरन मात्र ते नादत विघ्न अनंत, आते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु समान दाता नहीं, मोह समान यति दीन, करूं प्रणाम गुरुदेव को भली भलाई की। राम कृष्ण से को बड़ो तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक में वे बड़े जो गुरु के आधीन। संत पंथ और ग्रंथ में बात बतावें तीन, राम भजन मन में दया तन सेवा में लीन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेमी बंधुओं, हमें यह मनुष्य जन्म जो मिला है, मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का इसमें यह मनुष्य जन्म जो मिला, उसके लिए हमें उस प्रभु को धन्यवाद देना है। और इस मनुष्य जन्म का जो फल है उसे पूरा करना है। इस फल के बारे में बताया गया है कि देह धरे कर फल या भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर जो मिला है उसका फल ही है मनुष्य भगवान का भजन करे। इसमें अपने संसार के सभी कामनाओं को छोड़कर ईश्वर के स्मरण भजन में ज़्यादा बिताए, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। ऐसे तो और बहुत से शरीरधारी हैं, परंतु मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ बताएं। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम सत्य की खोज कर सकते हैं, उस प्रभु तत्व को जान सकते हैं। ऐसे तो संसार में और नाना प्रकार के जीवधारी हैं जो भोग, निद्रा, मैथुन तक सीमित रहते हैं, परंतु मनुष्य इनके अतिरिक्त कुछ कर्म कर सकता है और कर्म करके अपना उद्धार कर सकता है। भगवान राम एक बार इस मनुष्य जन्म की महत्ता के बारे में पूर्ववासियों को बताए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाय निजहि पर। भगवान का कहना है कि यह मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए याचना करते हैं कि एक बार अगर हमें मनुष्य जन्म मिल जाए तो हम अपना कल्याण कर लें, परंतु उनके लिए सुलभ नहीं हो पा रहा है। यह मनुष्य शरीर जो मिला है वो साधन का धाम है, साधन का घर है। जैसे कोई राही अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए कुछ न कुछ साधन को अपनाता है, चाहे मोटर बस हो, कार हो, ट्रेन हो, चाहे कोई भी साधन अपनाकर अपने गंतव्य पर पहुँचता है। यह जीव भी एक यात्रा में है जो विभिन्न योनियों से गुजरता हुआ मानव योनि को आया है और अपने उस प्रभु को पाना चाहता है, या वो जहाँ से आया है वहाँ जाना चाहता है। इसीलिए इसको, इस शरीर को साधन का धाम बताया गया है। और यहाँ तक बोल दिए कि मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार भी है, यानी हम मोक्ष के द्वार पर यह जीव खड़ा हुआ है। बंधुओं, यदि हमने ऐसा नहीं कर पाया तो ही कहते हैं भगवान
इसो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बंधुओं, अगर हमने ऐसा नहीं कर पाया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पछताना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, अपने समय को दोष लगाते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं रहा। बंधुओं, समय तो सबके लिए बराबर है, पर हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं, बात इस पर निर्भर करती है। अपने हम कर्म को दोष लगाते हैं तो बंधुओं, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की।